हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र। देखो बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या क्या होता है ज़रा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन। ये जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं अपने किडनी के बारे में, यानी कि गुर्दे के बारे में। ठीक है, एक और अंग होता है, ठीक है, जो कि फेफड़ा होता है। फेफड़ा क्या करता है? हमारे शरीर से, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन हो गया। उसके बाद जो हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, वो पेट में और हमारी छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है और बड़ी आंत के माध्यम से पानी उसका सक करके और हमारा जो मलाशय है वहाँ पर उसको इकट्ठा किया जाता है और गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाला जाता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जिसे वाहित मल कहते हैं। वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन ही होता है। ठीक है, लेकिन आज का जो उत्सर्जन है वो केवल ह्यूमन किडनी के बारे में है। किसके बारे में है? ह्यूमन किडनी के बारे में। ठीक है ना। देखिए, उत्सर्जन तंत्र में तीन चीज़ें, ठीक है, मायने रखती हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको कि उत्सर्जन तंत्र में दो किडनी होता है और ये वृक्क यानी कि जो मूत्रवाहिनी होती है और ये मूत्राशय, तीन तंत्र मिला के ये मानव उत्सर्जन तंत्र ये कहलाता है। इस तंत्र में, इस मानव उत्सर्जन तंत्र में तीन तंत्र आते हैं। पहला एक जोड़ी किडनी, दूसरा एक जोड़ी क्या है बच्चों? एक और ये दूसरा एक जोड़ी क्या आता है? मूत्रवाहिनी आता है और एक संख्या में एक मूत्राशय आता है। ये तीन चीज़ आते हैं। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है। देखिए होता क्या है, ज़रा इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे शरीर में, ठीक, जो हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हमने प्रोटीन लिया, क्या लिया? प्रोटीन लिया, उसका डाइजेशन हो गया हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में जाके वो यूज हुआ। यूज होने के बाद वो यूरिया में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? यूरिया में। और अमोनिया भी होता है हमारे शरीर में। ये सब हानिकारक पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो हमारे गुर्दे के पास जाता है और जो ब्लड को गुर्दा जो है छान लेता है और ब्लड में से यूरिया और अमोनिया को और पानी को भी छान लेता है ब्लड के साथ। ठीक है, और वह क्या करता है कि पानी में मिला के यूरिया और अमोनिया को, हानिकारक पदार्थों को मूत्र बना के शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। आइए देखते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये से हम लोग बोलते हैं वृक्क यानी कि किडनी बोलते हैं। इसका लोकेशन थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पे होता है, थोड़ा सा यहाँ पे होता है लोकेशन। मैं ज़रा बता दूँ आपको कि जो हमारा किडनी होता है संख्या में दो, एक है बायां और एक है ये दायां। ठीक है, तो जो दायां वाला है, दाएं वाले से थोड़ा सा जो ऊपर बाएं वाला किडनी होता है। क्या होता है? बाएं वाला किडनी होता है। इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है अधिवृक्क। क्या नाम है? अधि, ठीक है, वृक्क। ये जो ग्रंथि होती है बच्चों, इससे, ठीक है, जो अधिवृक्क नाम का एक हार्मोन निकलता है, यानी कि एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन जब हमें अचानक से कोई डरा दे, ठीक है, अचानक से हमने सांप देख लिया, नीचे नज़र पड़ गई, जैसे हेडफोन लगा के हम चल रहे हैं, अचानक से, ठीक है, और गाना सुन रहे हैं, अचानक से पैर किसी सांप में पड़ गया, अचानक से आंखें नीचे जाती हैं, वहीं पर डर के कूद कर भाग जाते हैं। तो हमारे शरीर में डर पैदा करने वाला ये जो अधिवृक्क है, ठीक है, ये ग्रंथि होती है, ये काम करती है। इसकी और भी कुछ खूबियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में पानी की अगर कमी हो जाती है, सबसे पहले तो ये पानी कुछ बचा के रखा रहता है। अगर हमें पानी की कमी हो जाती है, हम पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, किसी कारण हमें टाइम से नहीं मिल पाता है, तो इसमें पानी बचा रहता है और ये पानी, ठीक है, फिर यहाँ से निकलना शुरू होता है, फिर हमारे शरीर में मूत्र बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। खैर, ये अधिवृक्क हो गया। अधिवृक्क हम मिटा देते हैं। अब सीधे हम लोग किडनी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आइए चलते हैं। देखिए एक जोड़ी किडनी होता है, ये बिल्कुल सेम के बीज का आकार का होता है। कैसा होता है? सेम के बीज का आकार का। इसका जो वजन होता है बच्चों, पुरुषों में, किसमें बच्चों? 130। पुरुषों में, यानी कि पुरुष में 130 ग्राम से लेकर 160 ग्राम के आसपास में बच्चों होता है। महिलाओं में बच्चों, महिला में 110 से 150 ग्राम हो सकता है। आगे समझ में ना? ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार के जैसा। देखो बीच में कुछ ऐसे दबा हुआ और साइड में फूला हुआ। समझ में गया ना? आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं सारी प्रक्रिया। क्या वाला?
बोड़ा आप छोड़ो, बोड़ा भी डाल सकते हो, लेकिन खैर सेम का बीज थोड़ा सा चपटा होता है, थोड़ा बड़ा साइज का होता है, बोड़ा थोड़ा सा पतला होता है, इसलिए सेम का बीज ले लिया गया। बोड़ा भी उसी की तरह देखने को मिलता है। सब लेग्यूम पादप होते हैं, ठीक है ना, छिम्मी वाले पौधे होते हैं। ठीक हो, टमाटर कह रहे हैं कि ये जो सेम है, बोड़ा है और या आपका मटर है, सब लेग्यूम होते हैं, इसमें सब छिम्मी डेवलप होता है। खैर अब छोड़ो, पादप कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो किडनी है, इस किडनी के अंदर, ठीक है, ये सिरा है, इसका नाम सिरा है और इसका नाम धमनी है। सिरा धमनी आपने पढ़ लिया है। सिराओं में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दौड़ता है और धमनियों में, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड दौड़ता है। लेकिन यहाँ पे ब्लड नहीं दौड़ाना है हमें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि इस दोनों नलिकाओं के अंदर क्या है बच्चों, ठीक है, और यूरिया और अमोनिया होगा, मतलब खून में यूरिया और अमोनिया घूम रहा है, ठीक है। खैर ये किडनी को से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं, और ये, ठीक है, किडनी के अंदर, ठीक है, देखो ये जो, जरा यहाँ ध्यान देना, ये जो सिरा है ना, एक बार और बताते हैं हम आपको, देख रहे हैं ये जो धमनी, ये धमनी पीछे की तरफ से इस सिरा के पीछे से इस किडनी के अंदर इंटर कर रही है और यहाँ से इस किडनी के अंदर इंटर कर रही है। ये जो सिरा है इस किडनी की भी अंदर इंटर कर रहा है, इस किडनी के अंदर भी इंटर कर रहा है, बाकी ये और भागों में चला जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ना। इसका मतलब सिरा और धमनी दोनों किडनी में घुसे हुए हैं और दोनों के माध्यम से खून दोनों किडनी में जा रहा है। हो सकता है कि ये जो धमनी है वो ऑक्सीजन लेके जा रहा हो, तो ऑक्सीजन भी किडनी की कोशिकाओं को देगा, और जो सिरा है फिर वहाँ से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर वापस हृदय में आएगा और पूरे फेफड़ों के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देगा। आगे समझ में ना। तो खैर अब इन दोनों के माध्यम से जब ब्लड इसके अंदर जाता है किडनी के अंदर, तो किडनी क्या करता है, ब्लड को छानता है। क्या करता है, ब्लड को छानता है और छान के मूत्र बनाता है, और ये जो मूत्रवाहिनी के माध्यम से हमारे मूत्राशय में आके इकट्ठा होता है। जब मूत्राशय में आके इकट्ठा होता है, धीरे धीरे ये जो मूत्राशय की थैली है भरने लगती है। महिला हो या पुरुष हो, सब में मूत्राशय एक जैसा होता है, ठीक है, मूत्र मार्ग में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मूत्र मार्ग है ये बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है, पुरुष और स्त्री में दोनों में अलग अलग होता है, और इस प्रकार शरीर से, ठीक है, हम लोग जो मूत्र को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार हमें बहुत सुकून मिलता है। आया समझ में ना। चलो मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए ये किडनी, देखो बच्चों जरा हम बता दें आपको कि आपके, ठीक है, मूत्र में 95% क्या होता है बच्चों, पानी होता है, ठीक है, जल होता है। पानी कर दिए तो पानी कर देते हैं इसको, जल, हाँ बाबू जल होता है, वाटर नहीं होता है, पानी और जल होता है। क्या कहा इनका, हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें 5% बचा क्या है बाबू, ठीक है, यूरिया, 2.5% यूरिया और 2.5% क्या होता है, अमोनिया होता है। बाबू निमोनिया नहीं है, अमोनिया है, तुम गधे हो, निमोनिया कर रहे हो, समझा गया बच्चों, ठीक है। ये वृक्क के माध्यम से जो मूत्र बनेगा वो जाके मूत्राशय में इकट्ठा होगा, और ये रुधिर के नलिकाओं के माध्यम से, ठीक है, रुधिर इसमें आता है और फिल्टर होता है, मूत्र बन जाता है और जाके मूत्राशय में इकट्ठा होता है। आइए जरा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। देखिए किडनी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्या बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखिए हम देखेंगे एक किडनी के अंदर, ये आंतरिक संरचना है, एक किडनी के अंदर, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। बनाइएगा, इसका नाम है बच्चों वल्कुट, वल्कुट, और इसका नाम है बच्चों मेड्यूला। ये वाला जो भाग है मेड्यूला। इस एक ब्रिक की संरचना है ये किडनी की। इसके दो भाग होते हैं, ठीक है, देखो ये दो भाग, ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। ये जो परिधि दिख रही है बच्चों आप लोग को, ये वल्कुट है, और अंदर वाला भाग क्या है, मेड्यूला है। देखेंगे हम लोग मेड्यूला के अंदर, ये जो मेड्यूला दिख रहा है इसके अंदर पिरामिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पिरामिड जैसी संरचना होती है, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ ऐसे करके ये पिरामिड जैसी संरचना है, ठीक है। ठीक है, ये पिरामिड आप जानते हो ना, मिस्र का पिरामिड का नाम सुना होगा, ठीक है, आपके हिस्ट्री वाले सर पढ़ाए होंगे। मिस्र में ना
बहुत बड़ा बड़ा 200 मीटर 300 मीटर पिरामिड है, बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। मतलब पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे, जब वो लोग, मतलब कहा जाता है, बहुत लोग तो कई तरह की बातें कहते हैं। कोई कहता है एलियन ने बनाया है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जहाँ तक थ्योरी कहती है कि जो पिरामिड है, बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, उस ज़माने में ना ही कोई मशीनरी थी, ना ही कोई किरान मशीन था, फिर भी उतने भारी पत्थर को इंसान कैसे वहाँ ले गया। खैर जो भी हो, ठीक है, बस पिरामिड की बात हो रही है। तो ये जो मिस्र के पिरामिड होते हैं, जो इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, मानना ये था कि जो राजा मर गया, ठीक है, कोई राजा मर गया तो वो उसका घोड़ा, उसका कपड़ा, उसके साथ जो भी जानवर, जो भी चीज़ें थी, सबको एक साथ अपना के पिरामिड बनाया जाता था। उस समय की मान्यता ये थी, उस ज़माने की धार्मिक नज़रिया ऐसा था। खैर ये कुछ पिरामिड जैसे दिखते हैं, मतलब ये थोड़े से घटते क्रम और इधर बढ़ते क्रम, ऐसा दिख रहा है ना। ठीक है, जरा हम इसको मिटाते हैं। एक पिरामिड की अगर हम बात कर रहे हैं, ये पिरामिड की, तो इस पिरामिड में ढेर सारे ऐसे ऐसे नलिकाएं हैं। क्या है बच्चों? नलिकाएं। जरा देखते हैं। एक ब्रिक के अंदर ये जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन की एक पिरामिड नहीं, एक किडनी के अंदर कितना होता है बच्चों? मतलब लगभग में बच्चों एक किडनी के अंदर 400 से लेके 4 लाख से लेके 6 लाख के आसपास में हो सकता है। मतलब दोनों किडनी में मिलाकर ये जो नलिकाएं होती हैं, ऐसे ऐसे ये नलिकाएं भी संरचना वो दिखाएंगे। जो नलिकाएं होती हैं, इनकी जो संख्या होती है, ठीक है, 8 से 12 लाख के आसपास में हो सकती है। ठीक है, 8 से 12 लाख के आसपास में हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों किडनी मिला के। समझ गए ना? देखो, अगर ये पिरामिड की बात करें, जो पिरामिड है, ये पिरामिड खुलता है, ठीक है, सुरोड़ी प्रदेश में, और ये मूत्र वाहिनी है। ठीक है, मूत्र वाहिनी के माध्यम से इसी पिरामिड में देखो, ये है, ठीक है, सिरा, और ये है धमनी। ये किडनी के अंदर आ रहा है और ये पिरामिड में घुस रहा है। देखो पिरामिड में घुस रहा है, और पिरामिड के अंदर जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है, इस नलिकाओं के अंदर जब ब्लड घुसता है तो ये नलिकाएं, ठीक है ना, ब्लड को छान लेती हैं। छानने के बाद मूत्र बनाती हैं। ये जो मूत्र है, ठीक है, देख रहे हो आप लोग ना, इसमें आता है। ये जो सुरोड़ी प्रदेश यहाँ आएगा और यहाँ से मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय, और मूत्राशय के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ये समझ गए हम लोग। आइए देखते हैं, अगर एक पिरामिड की हम बात करते हैं बच्चों, ये पिरामिड कुछ इस तरह का यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है ना, किडनी का थोड़ा सा ये भाग लिया गया है। इसके अंदर देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये संग्रह नलिका होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इसमें ढेर सारे नलिकाएं ऐसे 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 होती हैं। जैसे इसमें एक ब्रांच है ना, ये शाखा, ये ऐसे ऐसे नलिका है ना, ये नलिका, तो इसमें दूसरी भी ऐसे ऐसे बनी हुई है, कुछ इस तरह करके। ठीक है, इस तरह करके। तो यहाँ पर भी एक नलिका ऐसे ऐसे करके होगा। ठीक है, ऐसे करके होगा। यहाँ पर भी ये टूटा हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे करके होगा। यहाँ पर भी ब्रांच टूटा है, ऐसे करके होगा। मतलब ठीक है, एक कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे, देखो यहाँ पे कटे हुए हैं ना, ऐसे एक नलिका, जैसे कि इसका जूम करके यहाँ पे लिया गया है, तो ये जो दिख रहा है ये है कलेक्टिंग डक्ट, जिसे संग्रह नलिका कहते हैं। इसमें कई सारे नलिकाएं हैं छोटी छोटी, जिसमें से एक नलिका पूरा कंप्लीट यहाँ पे बना के आपको दे दिया गया है। दे दिया गया ना। अभी इस संरचना को हम लोग समझ लेते हैं। यहीं पर आपके ब्लड का फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। आइए देखते हैं, अगर हम इसको ना, वही जो नलिका अभी हमने देखा था पिछले पेज पे, वही पेज का जो नलिका है, हम यहाँ पर जूम करके ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इसको हम यहाँ पे जूम करके कंप्लीट देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रयास करते हैं। समझ गए ना क्या नलिका है? ये पिरामिड के अंदर ढेर सारी नलिकाएं होती है, वो नलिका का एक संरचना है। यहाँ पे लगभग में इसकी संख्या कितनी होती है? 8 से 12 लाख के आसपास में दोनों किडनी में मिला के हो सकती है। आगे समझ में चलो। तो प्यारे बच्चों, पसीना तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पसीने को, ठीक है, पंखा तो यहाँ है नहीं, पसीने को हाथ से ही पोंछना पड़ रहा है। नहीं, बेना कहाँ लाओगे तुम? गमछा तुम कहाँ लाओगे? यहाँ गमछा से पूछेंगे हम। ठीक है, पंखा लगवा लेंगे तो तुम हवा नहीं खा पाओगे। पैसा नहीं दे रहा है तो पंखा लगा, फिर जमा करो, जल्दी पंखा लग जाएगा। आगे चलो। देखो बच्चों, ये जो नलिका है, इसकी संरचना यहाँ पे दिखा दी गई है। जरा देखना बाबू, कैमरे में ये चित्र साफ आ रहा है कि नहीं? स्पेलिंग जरा पढ़ के बताना।
थोड़ा धुंधला ये फिगर है, पढ़ के बताओ। देखो ये इस पे पढ़ो, पढ़ोगे इस पे, जल्दी पढ़ो, इतना दूर काट दिया जाएगा। पहले इस चित्र को देख लिया जाए, एकदम साफ आ रहा है। पढ़ोगे जरा ये क्या लिखा है? ग्लोमेरुलस ये है प्रो बाकी सही है ना? चलो बच्चों, एक किडनी के अंदर कुछ ऐसे मुंह लाइक स्ट्रक्चर होता है या प्यालेनुमा संरचना में लिखवाया था, जिसका नाम लिखवाया था बोमेन कैप्सूल। क्या लिखवाया था? बोमेन कैप्सूल। ठीक है ना, ये बोमेन कैप्सूल होता है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल होता है, कुछ ऐसे प्यालेनुमा संरचना होती है इसके अंदर बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे दो तरह की नलिकाएं घुसती हैं। एक जो नलिका है, ठीक है, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज ये, और ये यहाँ पे एक और कैपिलरीज होता है। ठीक है, दो नलिका घुस रही है। एक नलिका जो जा रही है, ठीक है, ये नलिका इसके अंदर जा रही है। जब इसके अंदर जा रही है बच्चों, तो कुछ ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है। जरा इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, ये रुधिर की नलिका इसके अंदर जा रही है प्यालेनुमा संरचना में, और यहाँ पे ढेर सारा घना, मतलब बहुत लंबा रुधिर की नलिका है। इसको गुटिया के इसके मुंह में डाल दिया गया है, मतलब इस प्याले में रख दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? अगर 10 मीटर कोई तार है तो उसमें से, ठीक है, 8 मीटर एक कटोरी में पूरा लपेट के रख दो, या एक प्याले में रख दिया, फिर 1 मीटर बाहर 1 मीटर उधर बाहर, ऐसे निकाल दिया गया। समझ में आ रहा है ना? फिर जो रुधिर की नलिका है कैपिलरीज है, इसके अंदर जा रही है, बहुत घनी है, और इसके अंदर से होकर फिर ये बाहर ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए बाहर की तरफ निकल जा रही है। समझ पा रहे हो ना आप लोग? हाँ, बिल्कुल समझ पा रहे हो, आप लोग समझदार हो। चलो ठीक है। होता क्या है कि ये जो बोमेन का जो कैप्सूल है, ठीक है, ये प्यालेनुमा संरचना है, ये खुलता है आगे की तरफ, जिसका नाम है बच्चों प्रोक्सिमल टिब्यूल। ये देख रहे हो, ये संरचना इसका नाम है प्रोक्सिमल टिब्यूल। क्या नाम है इसका? प्रोक्सिमल, ठीक है, टिब्यूल। क्या नाम है इसका? प्रोक्सिमल टिब्यूल। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं प्रोक्सिमल, ठीक है, TUBULE, प्रोक्सिमल टिब्यूल में खुलता है। ये प्रोक्सिमल टिब्यूल नीचे की तरफ पतला एक नलिका बनाता है, जिसका नाम है हेनले लूप। क्या नाम है इसका? हेनले लूप। हेनले लूप क्या बनाता है बच्चों? हेनले लूप बनाता है। ये फिर आगे जाके चौड़ी हो जाती है कुछ इस तरह होके, और चौड़ी होके इस नलिका को हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है, डिस्टल टिब्यूल। फिर यहाँ से थोड़ा सा घूम जाती है, ऐसे ये घूम जा रही है, और घूम कर कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये जो नलिका दिख रही है ना, ये है डिस्टल टिब्यूल। क्या नाम है इसका? डिस्टल टिब्यूल। और जाके ये किस में खुल रही है? कोलेक्टिंग डक्ट में खुल रही है। इसका नाम कोलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है ना, जिसे संग्रह नलिका बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो देखो, होता क्या है कि जो ये बोमेन का कैप्सूल है, ऐसे सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता, फिर अपनी अवस्था में आता है, सिकुड़ता, फिर अपनी अवस्था में आता है। जब ये सिकुड़ेगा ना, तो रुधिर के नलिकाओं में से जो रुधिर है, उसमें से जो भी चीज़ें हैं तो जैसे पानी है, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है, पोटेशियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाद यूरिया है, अमोनिया है, सब कुछ छान लेगा। क्या कर लेगा? छान लेगा, निचोड़ लेगा। जैसे रुई में पानी भरा हुआ है, रुई को ऐसे दबा के निचोड़ लिया पानी। आगे समझ में ना? निचोड़ लेता है, निचोड़ के ये भेजता है किस में? प्रोक्सिमल टिब्यूल में भेजता है। किस में भेजता है बच्चों? प्रोक्सिमल टिब्यूल में भेजता है। जो प्रोक्सिमल टिब्यूल है, ठीक है बच्चों, इसका नाम है प्रोक्सिमल टिब्यूल। ठीक है, इसको अब मिटा देते हैं ऐसे।
ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में और प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में जैसे ही ये सब कुछ आता है, जैसे कि ठीक है सोडियम हो गया, पानी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो फिर ये देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद ये बहने लगता है, जो भी चीज़ फिल्टर हुआ है ये किस में बहेगा, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में आके बहने लगेगा। जब बहेगा तो इसके अंदर क्या है बच्चों, ये बह रहा है, सिक्रीशन हो गया, इसके अंदर बहना, जब ये बहेगा तो रीअब्जॉर्प्शन होगा। मतलब आपके शरीर को सोडियम की भी आवश्यकता है ना, Na+ की आवश्यकता है ना, तो फिर ये वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब अवशोषित हो जाता है रुधिर की नलिका में। देख रहे हो रुधिर की नलिका ऐसे ऐसे ऊपर से होकर निकल रही है, फिर ये पुनः ठीक है अवशोषित हो जाएगा रुधिर की नलिका में सोडियम। पानी की भी आवश्यकता है, पानी भी छान लिया तो पानी भी H2O अवशोषित हो जाता है। आगे समझ में ना। फिर उसके बाद ये ठीक है ये हेनले लूप के द्वारा होते हुए, पतली सी ये नलिका होती है जिसका नाम हेनले लूप है, फिर ये होते हुए ये डिस्टल ट्यूब्यूल में प्रवेश करता है, और डिस्टल ट्यूब्यूल में जब प्रवेश करता है तो आप देख रहे हो ये K+ दिया हुआ है, क्या दिया है, K+, और यहाँ पे H2O दिया हुआ है तीरा करके। तो ये जो तीरा है फिर ये किस में जा रहा है, ये आपके रुधिर की नलिका में जा रहा है ना। तो ये फिर से पोटेशियम की भी हो सकता है, तो फिर ये रुधिर की नलिका में पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और फिर पानी की भी हो सकता है, तो कुछ और यहाँ पर भी पानी क्या है, अवशोषित हो रहे हैं ना। साथ ही साथ ठीक है इस रुधिर की नलिका में कुछ ठीक है ये यूरिया होता है, ये यूरिया फिर से NH3 ठीक है NH3 ये फिर से आपके प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में चला जाता है, और यहाँ पे NH3 ये भी है ठीक है NH3 ये भी फिर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल डिस्टल ट्यूब्यूल, इसको डिस्टल ट्यूब्यूल बोलते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल में चला जाता है। फिर हाइड्रोजन भी होता है, ये भी हाइड्रोजन क्या है, ये आपके रुधिर की नलिका से फिर वापस डिस्टल ट्यूब्यूल में जा रहा है। अगर रुधिर की नलिका में कोई भी चीज़ बचा हुआ है तो फिर ये ठीक है NH3 किस में जा रहा है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल में जा रहा है, और NH3 यहाँ पर भी NH3 डिस्टल ट्यूब्यूल में जा रहा है, और ये हाइड्रोजन भी जा रहा है, और ये पोटेशियम और जो क्या बोलते हैं कि पानी है फिर ये रुधिर की नलिका में वापस आ रहे हैं। इस प्रकार इस नलिका में सारे हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं, और आने के बाद ये पानी है, यूरिया है, अमोनिया है, सारी चीज़ें कलेक्टिंग डक्ट में आती हैं। ये कलेक्टिंग जो डक्ट होता है, ढेर सारे कलेक्टिंग डक्ट ठीक है, यानी कि संग्रह नलिका इसका हिंदी में नाम है। ये सब एक साथ जाके श्रोणि प्रदेश में खुलते हैं, और जो श्रोणि प्रदेश होता है प्यारे बच्चों ठीक है ये जो श्रोणि प्रदेश होता है, ये श्रोणि प्रदेश जाके ठीक है ये रुधिर की ये जो मूत्र जो वाहिनी है इसमें खुलता है, और ये जो मूत्र वाहिनी है ढेर सारे मतलब दो मूत्र वाहिनी ठीक है जाके एक मूत्राशय में खुलते हैं, और ये जो मूत्राशय है बाहर की तरफ ये खुल जाता है, और मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होते हैं, यानी कि मूत्र की वाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में आता है, और जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ता है मूत्र वैसे वैसे दिमाग को पता चलता है कि कितना टाइम है या टाइम ख़त्म होने वाला है, जल्दी से हमें जाना पड़ेगा, और कॉलिंग आ जाता है और आपको जाना पड़ता है, और उसके बाद बहुत सुकून मिलता है। ऐसा है ना बच्चों। तो इस प्रकार हमने समझ लिया हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। एक चीज़ और इसमें हंसने वाली बात नहीं है। देखो पहली बात तो ये आपको ये शरीर की गंदगी है, इसको लंबे टाइम तक रोकना नहीं चाहिए। अगर इसको हम रोकते हैं ना लंबे टाइम तक ठीक है, तो होता क्या है कि जो मूत्राशय है, जो मूत्र की जो थैली है इसमें ठीक है हानिकारक पदार्थ है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं ठीक है ना, आपके शरीर से निकले हुए सूक्ष्मजीव इसमें आ सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, या इसके हानिकारक जो भी तत्व हैं उनके प्रभाव से आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रभाव पड़ सकता है ठीक है ना। इसीलिए आपको टाइम से ठीक है ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो भाई ऑफिस में काम करते हैं ठीक है, सोचते हैं कि भाई घंटा और है थोड़ा निपटा लेते हैं काम, तब भाई लग जाएंगे, ऐसा ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत आपको फ़ौरन जाना चाहिए। अभी 2 नंबर की बात होगी तो फ़ौरन जाना पड़ता है, इसीलिए 1 नंबर की बात है तो फ़ौरन जाना चाहिए। आगे समझना हंसने वाली बात नहीं है। इस प्रकार आपने मानव उत्सर्जन तंत्र को अच्छे से समझ लिया। देखो ये हंसने वाली बात नहीं थी, ये समझने वाली बात थी, इसीलिए मैंने समझाया ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होंगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत दुलार भी मिल रहा है, और चैनल ग्रो भी कर गया। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करिए, और ऐसे ही हमारे वीडियो को शेयर भी करिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।